तो आप लोग ने कल की मूवी देखी है? नहीं देखी तो शर्म करो। अरे शर्म करो। तो आज जब मैं गूगल सर्च करा था तो वहां पे सडनली मुझे एक आर्टिकल दिखा कि कल की मूवी इज कॉपीड। कल की मूवी इज कॉपीड। मैं बोला यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो उसके बाद मुझे ऐसी कई सारी वीडियोस मिली जो उसमें एक्चुअल में कहीं ना कहीं जो कल्कि का कुछ पार्ट है या तो किसी मूवी का लिटिल बिट ऑफ थोड़ा कॉपी किया है या तो वहां से इंस्पायर्ड है। मतलब मैं तो यार देख के शॉक्ड हो गया, तो मैं सोचा यार इसके ऊपर तो थोड़ा बहुत तो रिएक्शन बनता ही है, राइट। तो इसमें से मैंने कुछ वीडियोस में से एक वीडियो को पिक किया है और उसमें हम रिएक्शन देने वाले हैं और देखेंगे कल की मूवी का कौन कौन सा पार्ट एक्चुअल में इंस्पायर्ड है। कॉपी बोलना तो यार थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा बिकॉज हमारी इंडियन ही बॉलीवुड की मूवी है, साउथ की मूवी है, उसको हम कॉपी तो नहीं बोल सकते। तो देखते जरा। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। भाई साहब क्या है ये? मैंने तो सोचा था कल की मूवी पर 600 करोड़ खर्चा हुआ है तो इन्होंने अपना कुछ बनाया होगा, लेकिन इन्होंने तो आदिपुरुष की तरह चीजें कॉपी मार दी। जैसे आदिपुरुष वालों ने वानर सेना स्टूडियो से ये वॉलपेपर कॉपी मारा था, सेम ऐसे ही कल्कि के वीएफएक्स आर्टिस्ट ने ट्रेलर में दिए गए इस इमेज को कॉपी मार दिया संगचोई आर्टिस्ट के पुराने इस इंस्टाग्राम पोस्ट से, जो कि इन्होंने 10 साल पहले बनाया था। कह दो कि ये झूठ है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। कंट्रोल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। Watch again. ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन मूवी में मुझे 20 से भी ज्यादा चीजें कॉपी मिली हॉलीवुड की मूवी से। नंबर 1 तो कल की मूवी के क्लाइमेक्स सीन में जब भैरव अपना रूप बदल के अश्वत्थामा बन के आ जाता है तो हमें 2 अश्वत्थामा के बीच फाइट देखने को मिलती है। तो उनका जो सिनेमैटिक अपीयरेंस होता है, जो उनकी फाइट सीक्वेंस होती है, वो कुछ सेम होता है 2019 में आई एवेंजर्स एंड गेम से, जहां जब कैप्टन अमेरिका 2011 वाले पास्ट में आता है तो वो अपने ही वेरिएंट से मिलता है, तब उनके बीच जो फाइट होती है वो फाइट बिल्कुल सिमिलर लगती है अश्वत्थामा वर्सेस अश्वत्थामा वाली फाइट से। नंबर 2 तो मूवी की स्टार्टिंग में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देते हैं उत्तरा के गर्भ पर, तो श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हुए उसके सर से मणि छीन लेते हैं। अब अगर तुम उस वाले सीन पर ध्यान दोगे तो बिल्कुल ऐसे ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस विजन के यार एक्चुअल में जो मैं मूवी देखने गया था तो मैंने भी ये चीज नोटिस किया था, ये वाला सीन, स्पेशली इसी सीन की बात करो बिकॉज मैं मार्वल्स का बहुत बड़ा फैन हूं। जिस तरीके से मैं साउथ की मूवी का फैन हूं उसी तरीके से मार्वल्स का भी फैन हूं। और जब थानोस इस तरीके से ये निकल रहा था मैं कुछ कल की देख रहा हूं यार, ये कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन मैं सोचा नहीं क्या पता मेरा भ्रम होगा, बट अब पता चला से मणि निकालता है और इत्तेफाक से वो मणि भी येलो कलर की होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कलर को कॉपी किया गया है, मैं उस सीन की बात कर रहा हूं जब थैनोस विजन के सर से मणि निकाल रहा होता है, वो बिल्कुल सेम सीन लगता है जब कृष्ण जी मणि निकाल रहे होते हैं अश्वत्थामा के सर से। नंबर 3 तो मूवी में एक सीन आता है जहां कमांडर मानस अपने हाथ में लगे लेजर से अटैक करता है। ऐसा ही सेम अटैक हमने 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था, जब ब्लैक विडो अपने हाथ में लगे लेजर से अटैक कर रही होती है। अब मैं इस चीज को कॉपी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये दोनों सीन काफी पहनकर फाइट करता है और काफी सारी जंप्स लेता है जो कि काफी ज्यादा सिमिलर लगती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पीटर क्विल से। वो भी ऐसे ही फ्लाइंग बूट से जंप लेता है और फाइट भी करता है। अब काफी लोग कल की मूवी के विलन सुप्रीम यार इस वाले जो फ्लाइंग शू है इसको तो हम कॉपी बोल नहीं सकते यार, बिकॉज नॉर्मली और भी कई मूवीज में ऐसा फ्लाइंग वाला सीन होता है, इसका मतलब कि लोग भी कॉपी करती है, ऐसा नहीं है यार। ये वाला सीन तो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, बट ठीक तो और भी देखते हैं आगे जरा। यास्किन को कॉपी बता रहे हैं थॉर लव एंड थंडर के गॉड से। अब मेरा मानना है सुप्रीम यास्किन तो नहीं, लेकिन हाँ जो उसके कपड़े हैं वो कॉपी लगते हैं गॉड के कपड़ों से। अब अगर मैं पर्सनली बताऊं तो सुप्रीम यास्किन गॉड जैसा नहीं बल्कि स्टार वॉर्स के सुप्रीम लीडर स्नोक जैसा लग रहा है। नंबर 6 तो जब भैरवा अश्वत्थामा से पहली फाइट हार जाता है तो वो बुज्जी को अपग्रेड करके लाता है, जिसके बाद वो बुज्जी को एक ह्यूमन रोबोट की तरह यूज करता है। मैंने जेनिफर लोपेज की पहली मूवी है एटलस, जिसमें जेनिफर लोपेज ने सेम बुज्जी की तरह रोबो को यूज किया है, और अगर उसके रोबोट को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है बुज्जी की तरह। और दूसरी मूवी है 2009 में आई अवतार, जिसमें माइल्स वो रोबोट यूज करता है पेंडोरा वालों से फाइट करने के लिए। नंबर 7 मूवी में हमें जो कमांडर मानस की आर्मी दिखाई है वो काफी हद तक सिमिलर लगती है स्टार वॉर्स की आर्मी से, बस फर्क इतना है कल की मूवी में जो आर्मी है वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनती है और स्टार वॉर्स में जो आर्मी है वो व्हाइट कलर की ड्रेस पहनती है। नंबर 8 तो स्टार्टिंग में जब कल की मूवी का अनाउंसमेंट वगैरह हुआ था तब कल के मेकर्स ने भैरवा का एक वॉलपेपर ड्रॉप किया जो कि लग रहा था 2013 में आई आयरन मैन 3 के पोस्टर से। खैर पहली नजर में तो ये काफी कह तो नहीं सकते कि पूरा है, बट इसको कॉपी नहीं बोल सकते, इसको इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, बिकॉज हाँ थोड़ा बहुत लग रहा है कि लिया, बट हाथ का जेस्टर मूवमेंट तो थोड़ा अलग है ना। और यहाँ पे आयरन मैन का बाल छोटा है, हमारे प्रभास भाई का बाल बड़ा है,
इसको तो कॉपी नहीं बोल सकते, इसको इंस्पिरेशन बोल सकते हैं कि यस, और इंस्पिरेशन तो यस हर कोई लेता है यार, थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन किया है ना, वो मैटर करता है। ज्यादा कॉपी लगता है, लेकिन अगर ध्यान दो तो थोड़ा सा फर्क पता लग जाता है दोनों पोस्टर्स के बीच में। नंबर 9, तो मूवी में जब भैरवा की एंट्री होती है उस टाइम अगर तुम उसके फ्यूचरिस्टिक चश्मे पर ध्यान दोगे तो वो बिल्कुल कॉपी है एक्समैन के कैरेक्टर साइक्लॉप्स से, जो हमें ईयर 2000 में एक्समैन मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखने को मिला था। नंबर 10, तो मूवी के फर्स्ट हाफ में जो हमें भैरवा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है तब हमें लाइट शॉट्स दिखाई जाती है, जो कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट उठाया गया है स्टार वॉर्स के लाइट सेवर से। नंबर 11, तो जब सबको पता लग जाता है कि भगवान आने वाले हैं तो जो अर्जुन का धनुष गांडीव होता है सुप्रीम यास्किन के पास, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वानी कमांडर मानस को एक मशीन से गांडीव को टच करके दिखाता है तो मशीन जल जाती है। अब ऐसा ही सेम सीन हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, जब नेबुला पावर स्टोन को अपने हाथ से निकालती है तो उसका मैकेनिकल हाथ जल जाता है, सेम ऐसे ही। नंबर 12, मूवी के क्लाइमेक्स सीन में मरियम हमें फाइट करते हुए दिखाई देती है, जो कि फाइट करती है इलेक्ट्रिक हंटर जैसी टेक्नोलॉजी से। अब ऐसा ही सेम हंटर हमने आयरन मैन 2 में इवान वेंकू के पास देखा था, जो कि उस मूवी का विलन था, और उसमें एक अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तो धोती खोल रहा है यार। लेट्स कंटिन्यू। आता है जब आयरन मैन और विप्लेस की फाइट हो रही होती है, जिसमें विप्लेस हंटर आयरन मैन की तरफ मारता है तो आयरन मैन हंटर को पकड़ लेता है। ऐसा ही सिमिलर सीन कल की मूवी में भी था, मरियम और कमांडर मानस के बीच। नंबर 13, अब मूवी की थीम, कॉस्ट्यूम, वीएफएक्स, स्टोरी काफी मैच करते हैं ड्यून मूवी से। मैच करने का रीजन भी फ्यूचर ड्यून मूवी को मैंने भी नोटिस किया था। फिर दीपिका पादुकोण का लुक वो भी ड्यून की जेंडिया जैसा लगता है। बाकी कल की में जो व्हीकल्स और बाउंटी हंटिंग दिखाई है वो कुछ मैड मैक्स मूवी जैसा लगता है। वैसे ड्यून और मैड मैक्स से और भी चीजें हैं जो मैच होती है, लेकिन उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 14, तो मूवी में जब सुमति सुप्रीम यास्किन के कॉम्प्लेक्स से बच के भाग रही होती है तो वो आग के बीच में से होकर निकल कर जाती है। वो सीन काफी ज्यादा प्यारा लगता है सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से, लेकिन वो सीन भी कॉपी है गेम ऑफ थ्रोन्स के इस सीन से, जब डायनेरिस ऐसे ही आग के बीच से निकल कर आती है सबके सामने तो उसके भी कपड़े जल जाते हैं। अब ये दोनों सीन काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं देखने में। नंबर 15, वैसे क्या तुमने नोटिस किया कल की मूवी का जो ता तकारा सॉन्ग है उसको बिल्कुल सिमिलर बनाने की कोशिश की गई है RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग से, ताकि इस सॉन्ग को भी ऑस्कर मिल सके, क्योंकि इस सॉन्ग में भी सेम थीम रखी गई है, विदेशी लोगों के बीच देसी तरीके से नाचने वाली, और इसमें हुक स्टेप भी डाला गया है बिल्कुल नाटू नाटू सॉन्ग की तरह। अब वैसे ये चीज मुझे पर्सनली फील हुई थी, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 16, मुझे तो भाई हमारा विलेज दिखाया गया है वो काफी हिडन दिखाया गया है, और उसमें घुसने के लिए एक सीक्रेट तरीके से जाया जाता है, और वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड से कवर भी है। अब ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें 2018 में आई ब्लैक पैंथर मूवी में दिखाया गया था, जिसमें वकांडा को बिल्कुल ऐसे ही हिडन दिखाया गया है और एक प्रोटेक्टिव शील्ड से ढका हुआ दिखाया गया था। अब वकांडा में तो वाइब्रेनियम था जिस वजह से उसे हिडन दिखाया गया था, लेकिन भाई शाम्बाला के अंदर ऐसा क्या था जिस वजह से उसे हिडन दिखाया जा रहा था। नंबर 17, मूवी में जब हमें अश्वत्थामा की एंट्री दिखाई, उस पर गोलियां चलती हुई दिखाई, उसके पास एक बड़ा सा स्टैचू दिखाया गया, उसके साथ एक बच्ची दिखाई गई राया, जो कि उसकी फैन बन गई। अब ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट में 2022 में आई ब्लैक एडम मूवी में दिखाया गया था, जिसमें ब्लैक एडम कई सालों बाद वापस आता है, उस पर भी ऐसी गोलियां चलाई जाती हैं, वो भी एक बड़े से स्टैचू के पास फाइट करता है, उसके साथ भी एक बच्चा होता है जो कि उसका फैन हो जाता है। खैर ये एक इत्तेफाक। ये ब्लैक एडम यार देखा नहीं तो उसको डाउनलोड करके देखो यार, क्या मूवी है। ये वाला काफी ज्यादा क्लोज था। नंबर 18, फिर मूवी में एक सीन आता है जहां पर अश्वत्थामा सुमति को ट्रक से उतारते हैं अपने हाथ पर पैर रखवा कर, जो कि कुछ फील दे रहा था बाहुबली के उस सीन से, जब कटप्पा बाहुबली के पैर अपने सर पर रखता है। नंबर 19, तो मूवी के एंड में जब सुप्रीम यास्किन पावरफुल हो जाता है तो वो अर्जुन के गांडीव को उठा लेता है। अब जो गांडीव को उठाने वाला सीन है वो दो सीन का मिक्स लगता है। एक तो थॉर का जब वो हैमर या स्टॉर्मब्रेकर को उठाता है, दूसरा जब थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट कर लेता है और गॉन्गलेट में लगा लेता है, तो उसे भी ऐसे ही सेम पावर फील होती है सुप्रीम यास्किन के जैसे। नंबर 20, मूवी में सुप्रीम यास्किन का जो एंट्री सीन है मेडिटेशन करते हुए एक ब्राइट येलो लाइट के सामने, वो कॉन्सेप्ट उठाया गया है हेलटेकर 2020 पीसी गेम के एक पोस्टर से। और हाँ, काफी लोग कह रहे हैं जो सुप्रीम यास्किन के पीछे जो बॉल्स ही घूम रही हैं, जिन बॉल्स की वजह से सुप्रीम यास्किन का एक अलग लुक आ रहा है, वो कॉपी किया गया वन पीस एनिमे के एक कैरेक्टर इनेल से। वैसे कॉन्सेप्ट तो सेम लग रहा है देखने में। है तुम्हारा क्या मानना है, ये चीज कॉपी है या नहीं, कमेंट में जरूर बता के जाना। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास कहने के लिए। हाँ, मैंने एक नाम सुना है कि बॉलीवुड वाले साउथ का कॉपी करते हैं, साउथ वाले लिटिल बिट ऑफ हॉलीवुड से उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हॉलीवुड वाले कॉपी नहीं करते हैं साउथ वाले को या बॉलीवुड वाले को। अभी रिसेंटली मूवी आया है, अभी रिसेंटली हमारा किल मूवी आया है, किल मूवी को लायंस गेट ने लिया है रीमेक बनाने के लिए, तो ये चलता है, इट्स बिजनेस। और लिटिल बिट ऑफ मेन चीज क्या है पता है, इस तरह की जो हमारी इंडियन सिनेमा में जो ये मूवी बनी है कल की, इस तरीके की मूवीज को सपोर्ट करो यार, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ यूनिक टाइप का साइंस फिक्शन मूवी देखने को मिला। मुझे सिर्फ इतना याद है कि बॉलीवुड में साइंस फिक्शन मूवी मैंने कोई मिल गया देखा है और क्रिश देखा है, क्रिश 1, क्रिश 2, क्रिश 3, जो भी है। तो कमेंट पे जरूर बताना आप क्या क्या ओपिनियन है इस मूवी वीडियो को जो मैंने वॉच किया, रिएक्शन दिया, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका वीडियो मैंने वॉच किया है, द सुपर नोशन, इन भाई साहब का जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके आप
उसे सपोर्ट करना, उसे सब्सक्राइब करना, बिकॉज जो वीडियो का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके एक बार आप चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय।